ब्रह्मचर्य का परिचय और महत्व। दर्शन, इतिहास, शास्त्र। ब्रह्मचर्य यह शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं आती हैं। कोई इसे केवल अविवाहित रहने से जोड़ देता है, कोई इसे सिर्फ यौन संयम मानता है और कोई इसे आध्यात्मिक साधना की सबसे ऊंची सीढ़ी समझता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने मन, वचन और शरीर को पूरी तरह संयम में रखकर जीवन को उस मार्ग पर चलाना जो हमें ब्रह्म यानी परम सत्य, परम चेतना की ओर ले जाए। संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च सत्य और चर्य का अर्थ है आचरण, यानी ब्रह्मचर्य का सीधा मतलब हुआ ब्रह्म के अनुरूप आचरण। हमारे शास्त्रों में इसे जीवन के 4 आश्रमों में से पहले आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दिया गया है। यह वह अवस्था है जिसमें इंसान ज्ञान, विद्या और चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। ऋषि मुनि, साधु संत और यहाँ तक कि महापुरुषों ने भी अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों को ब्रह्मचर्य में बिताया, क्योंकि वे जानते थे कि यह वह नींव है जिस पर जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है। महाभारत में भी भीष्म पितामह, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनका उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के बल पर अपना पूरा जीवन त्याग और कर्तव्य के लिए समर्पित कर दिया। वहीं भगवान हनुमान को भी ब्रह्मचर्य के पालन का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने अपनी सारी शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धि को केवल प्रभु की सेवा में लगा दिया। ब्रह्मचर्य का पालन केवल साधु संतों या सन्यासियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह हमें मानसिक स्पष्टता, शारीरिक ऊर्जा और आत्मिक शांति देता है। प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित थी, जहां विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे। वहां न तो भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन था और न ही इंद्रिय भोग की आजादी। इसका उद्देश्य था विद्यार्थी के भीतर ऐसी एकाग्रता और शक्ति पैदा करना जो उसे आगे के जीवन में हर चुनौती से निपटने के काबिल बना दे। वेद और उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य से तेज बढ़ता है, स्मरण शक्ति प्रखर होती है और आत्मा पवित्र बनती है। आज के समय में जब मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, ब्रह्मचर्य का पालन और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि हमारी आंखों और दिमाग पर हर पल असंख्य उत्तेजक चीजें हावी रहती हैं। लेकिन यही वह समय है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ यौन संयम नहीं, बल्कि मानसिक संयम भी है। यानी अपनी इंद्रियों को इस तरह साधना कि वे किसी भी प्रकार के नकारात्मक या व्यर्थ के प्रलोभन में न फंसे। मन को एक जगह टिकाना और ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाना ही ब्रह्मचर्य की असली साधना है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त और सुखी रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन केवल साधना नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है जो हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वह छात्र हो, नौकरी पेशा हो, खिलाड़ी हो या कलाकार। क्योंकि जब हमारा मन शांत और एकाग्र होता है, तब हम अपने काम में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाते हैं। इतिहास गवाह है कि जो भी महान खोजें, आविष्कार या कलात्मक रचनाएं हुई, उनके पीछे ऐसे लोग थे जिनकी ऊर्जा बिखरी नहीं थी, बल्कि एक लक्ष्य पर केंद्रित थी। और यही ब्रह्मचर्य का सार है, ऊर्जा का संरक्षण और उसका सही उपयोग। प्राचीन योग ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र में भी ब्रह्मचर्य को यमों में शामिल किया गया है और कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से अपार ओज और शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। जो व्यक्ति अपने मन की वासनाओं पर विजय पा लेता है, वह संसार में किसी भी चीज पर विजय पा सकता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर लड़ा जाता है। और ब्रह्मचर्य उसी युद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार है। भाग 2, विज्ञान और मानसिक लाभ। शरीर, मस्तिष्क, ऊर्जा। अगर हम ब्रह्मचर्य को केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो हम इसके आधे लाभ ही समझ पाएंगे। लेकिन जब हम इसे विज्ञान की नजर से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए कितना जरूरी है। विज्ञान मानता है कि मानव शरीर में जो यौन ऊर्जा है, वह सिर्फ प्रजनन के लिए नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ऊर्जा हमारे हार्मोन्स, मांसपेशियों की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक एकाग्रता को प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति बार बार इस ऊर्जा को खर्च करता है, तो उसका शरीर थकान महसूस करता है, मस्तिष्क सुस्त हो जाता है और धीरे धीरे इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। वहीं अगर इस ऊर्जा को रोका और सही दिशा में लगाया जाए, तो यही ऊर्जा रचनात्मकता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास में बदल जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि वीर्य शरीर का सार है और इसे बनाने में 40 दिन से अधिक का समय लगता है। यह सिर्फ भोजन से नहीं, बल्कि पूरे जीवन शैली के संतुलन से बनता है। और जब यह संरक्षित रहता है, तो इसका असर हमारी आंखों की चमक, चेहरे के तेज और आवाज की गहराई में दिखता है।
आज की वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जो लोग लंबे समय तक संयम रखते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल स्थिर रहते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास, मोटिवेशन और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। मस्तिष्क में डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन ठीक रहता है, जिससे मूड बेहतर होता है और तनाव कम होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं, जिससे उसकी सीखने की क्षमता और रचनात्मक सोच बढ़ जाती है। यह बात खिलाड़ियों और कलाकारों में साफ देखी गई है कि जब वे बड़े इवेंट या परफॉर्मेंस से पहले संयम रखते हैं तो उनका प्रदर्शन बेहतर होता है, क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह ऊर्जा से भरा होता है और दिमाग विचलित नहीं होता। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। बार बार ऊर्जा खर्च करने से शरीर के जिंक और अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे बीमारियां जल्दी लगती हैं। लेकिन संयम रखने से शरीर इन पोषक तत्वों को बचाकर अंगों और कोशिकाओं की मरम्मत में लगाता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से ध्यान और मेडिटेशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि दिमाग की उत्तेजना कम होती है और वह एक ही विषय पर टिक सकता है। यही वजह है कि प्राचीन योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य को ध्यान साधना का आधार मानते थे। मानसिक रूप से भी इसका लाभ अविश्वसनीय है। जो व्यक्ति संयम रखता है वह जल्दी गुस्सा नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं लेता और उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि वह किसी भी नशे, बुरी आदत या प्रलोभन से खुद को दूर रख सकता है। आधुनिक समय में जहां अश्लीलता, सोशल मीडिया और डिजिटल लत ने हमारे दिमाग को लगातार उत्तेजित रखा है, वहां ब्रह्मचर्य मानसिक डिटॉक्स का काम करता है। यह हमें उस तेज तर्रार, बेचैन और थकाऊ जीवन से बाहर निकालकर एक स्थिर और शांत मन की ओर ले जाता है। और जब मन शांत होता है तभी हम सही फैसले ले पाते हैं, सही रिश्ते बना पाते हैं और जीवन को गहराई से जी पाते हैं। यही कारण है कि चाहे वह विज्ञान हो या अध्यात्म, दोनों ही मानते हैं कि ब्रह्मचर्य हमारे शरीर और मस्तिष्क की सुपर पावर को अनलॉक करने की कुंजी है। ब्रह्मचर्य जीवन में अपनाने के उपाय और चुनौतियां। ब्रह्मचर्य का महत्व और लाभ जानना आसान है, लेकिन इसे जीवन में अपनाना सबसे कठिन कामों में से एक है, क्योंकि यह केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं बल्कि मानसिक नियंत्रण भी है। हमारी इंद्रियां हर समय बाहर की ओर भागना चाहती हैं, आंखें सुंदरता की ओर, कान मधुर शब्दों की ओर, जीभ स्वाद की ओर और मन सुखद कल्पनाओं की ओर। इसलिए सबसे पहला उपाय है अपने वातावरण को नियंत्रित करना, जैसे कि बुरी संगत से दूर रहना, उत्तेजक सामग्री से बचना और सोशल मीडिया व इंटरनेट का उपयोग सीमित करना। दूसरा उपाय है दिनचर्या को अनुशासित बनाना, सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम और योग करना, ध्यान और प्राणायाम को रोजाना कम से कम 20 मिनट देना। इससे मन की चंचलता कम होगी और इच्छा शक्ति मजबूत होगी। तीसरा उपाय है अपने जीवन में बड़ा और सार्थक लक्ष्य रखना। जब मन किसी ऊंचे उद्देश्य में लग जाता है तो वह छोटी छोटी वासनाओं में नहीं उलझता, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या आध्यात्मिक साधना। चौथा उपाय है अपने विचारों पर निगरानी रखना। जैसे ही कोई नकारात्मक या अशुद्ध विचार मन में आए, तुरंत उसे बदलकर किसी सकारात्मक या रचनात्मक कार्य में लग जाना। यह अभ्यास समय के साथ मन को पूरी तरह प्रशिक्षित कर देता है। पांचवा उपाय है भोजन में सात्विकता लाना। मसालेदार, तैलीय और मांसाहारी भोजन वासनाओं को बढ़ाता है, जबकि फल, सब्जियां, दूध और हल्का भोजन मन और शरीर को शांत रखते हैं। छठा उपाय है एकांत का सही उपयोग करना। अक्सर लोग अकेले में बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, लेकिन अगर अकेले समय में किताब पढ़ें, नई स्किल सीखें या मेडिटेशन करें तो वही समय ब्रह्मचर्य साधना में मददगार बन जाता है। सातवां उपाय है शरीर की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना। खेलकूद, संगीत, चित्रकला, लेखन, सामाजिक सेवा, ये सभी ऊर्जा के सही उपयोग के तरीके हैं। आठवां उपाय है असफलता पर निराश न होना। ब्रह्मचर्य साधना में शुरुआत में कई बार असफलता हो सकती है, लेकिन हर बार खुद को उठाकर फिर से शुरू करना ही असली जीत है। चुनौतियों की बात करें तो आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है लगातार मिलने वाले उत्तेजक दृश्य और विचार। इंटरनेट पर अश्लीलता की आसान उपलब्धता, फिल्मों और सीरीज में भरे पड़े उत्तेजक दृश्य और फैशन के नाम पर खुलेपन की होड़, ये सब मन को कमजोर करते हैं। दूसरी चुनौती है संगत। अगर आपके दोस्त वासनाओं में डूबे हैं और हर वक्त उसी विषय पर बातें करते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य टिकना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चुनौती है आलस्य। जब शरीर और मन सुस्त हो जाता है तो वह मनोरंजन और सुख की तलाश में जाता है। चौथी चुनौती है आधुनिक जीवन का तनाव, क्योंकि तनाव में इंसान जल्दी प्रलोभनों में फंस जाता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में मजबूत आदतें बनाएं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, संतों और महापुरुषों के जीवन को जानें और ऐसे लोगों से जुड़ें जो भी इस मार्ग पर चल रहे हैं। जब आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपका मन भी वैसा बनेगा।
याद रखिए, ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। अगर आप इस ऊर्जा को दबाएंगे तो यह आपको भीतर से तोड़ देगी, लेकिन अगर आप इसे प्रेम, सेवा, ज्ञान और सृजन में बदल देंगे तो यह आपको एक अलग ही शक्ति देगी। अंत में ब्रह्मचर्य को आजीवन निभाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर यह मुश्किल लगे तो कम से कम जीवन के कुछ वर्षों में, खासकर विद्यार्थी अवस्था और करियर के शुरुआती दौर में इसका पालन जरूर करें, क्योंकि यही समय है जब ऊर्जा और एकाग्रता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जो व्यक्ति इस उम्र में ब्रह्मचर्य साध लेता है वह आने वाले पूरे जीवन में सफलता, सम्मान और आत्मिक शांति का अनुभव करता है। ब्रह्मचर्य केवल एक अनुशासन नहीं बल्कि यह एक वरदान है, एक ऐसा वरदान जो आपको भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, हनुमान की शक्ति और महापुरुषों की एकाग्रता दे सकता है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपकी जीत तय है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया।